मर्दान सही है। बदरी मेंटेन रखना है बस, आराम से पूरा कंट्रोल रख के। आज मैं जिनके पास मैं आया हूँ उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि इनके अवार्ड इतने हैं, एक बार मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी स्पेशल लिखना पड़े। और ये इस उम्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले ने पूरे राजस्थान से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कई सारे मेडल ये जीते हुए हैं। और इनके हाथ में आप देख रहे हैं, वैसे तो देसी हमारे गांव में इनसे ही सीखते हैं, लेकिन इनके पास जो धनुष है वो दूसरी है, जिनसे ये सीखे, जिनसे ये टूर्नामेंट में जाते हैं और देश के लिए मेडल लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, इनका नाम है श्री बद्रीलाल मीणा। आप प्रतापगढ़ जिले के दलोट तहसील के मानपुरा कला गांव के रहने वाले हैं। और इनकी विशेषता के बारे में आपको बताता हूँ कि धनुष इसलिए हमने इनको हाथ में रखवाया क्योंकि अभी इनके पास में वो मौजूद नहीं, जहाँ ये अभी रहते हैं वहाँ पर इनके पास में इनका जो ओरिजिनल धनुष है वो है, वो भी हम आपको हमारे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। इनके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ मैं कि इन्होंने नेशनल लेवल पर 3 बार मेडल जीते हुए हैं। और उसमें प्रतापगढ़ से तो अकेले है ही सही, लेकिन पूरे टीएसपी क्षेत्र में उदयपुर बांसवाड़ा संभाग से अकेले ये हैं जो अपने इस संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं और 70 मीटर की दूरी में तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीत के आते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया कि नेशनल झारखंड में 2019 में इन्होंने उदयपुर संभाग, उदयपुर बांसवाड़ा संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल जीता। फिर दूसरा भोपाल में प्रतापगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल जीता। और फिर तीसरा जो पिछले साल 2023 में अयोध्या में नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने उदयपुर बांसवाड़ा संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए और प्रतापगढ़ के अकेले व्यक्ति ने सिल्वर मेडल जीता। तो इनके और भी इन्होंने 7 बार नेशनल खेला है और 5 बार स्टेट खेला, और बीकानेर में 3 गोल्ड इन्होंने स्टेट लेवल पर जीते हैं। और उसमें भी प्रतापगढ़ से अकेले और उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के पूरे टीएसपी क्षेत्र से अकेले आप थे। 3 बार गोल्ड मेडल में, एक तो 30 मीटर, 40 मीटर और एक ऑल ओवर में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते बीकानेर में। फिर नीमराना में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसे कई सारे अवार्ड इन्होंने जीते, जो मैंने आपको स्टेट और नेशनल के थे वो मैंने आपको बता दिए। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको हम ये बता दें कि ये इस इंटरव्यू का हमारा मकसद ये है कि जैसा हम सब ने सुना है पहले भी और सब जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका पूरा दिमाग जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि ये बद्रीलाल जी हैं और इन्होंने तीरंदाजी के जो इतने बड़े बड़े मेडल दिए और पूरे प्रतापगढ़ का नहीं, पूरे दोनों संभागों का नाम रोशन किया। तो ये कहाँ से इन्होंने सीखा, ये धनुष बाण चलाने का जो शौक इनको कहाँ से लगा और ये कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे इस जानकारी को पहुंचाने का मकसद ये होगा कि आप भी इनके जैसे बन सकते हैं। सबसे पहले नमस्कार बद्रीलाल जी। नमस्कार। बद्रीलाल जी, आप ये बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? मैं मानपुरा कला का रहने वाला हूँ और पारिवारिक स्थिति तो मेरी शुरू से कमजोरी थी, लेकिन मैं गेम से जुड़ गया तो उस समय मैं तीरंदाजी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो मैं बांसवाड़ा गया पहले खेल छात्रावास में, तो वहाँ पर गेम चुनने का बोला तो मैंने तीरंदाजी को चुना क्योंकि अपने एरिया में वागड़ क्षेत्र और कांटल प्रदेश में यहाँ के जो गेम है वो तीरंदाजी चलता है ज्यादातर। तो मैंने तीरंदाजी को चुना और मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया वहाँ। तो आपके एजुकेशन क्या है? जैसा आपने बताया कि पारिवारिक परिस्थिति कमजोर है और आप फिर खेल में रुचि बचपन से थी, आप बांसवाड़ा चले गए, तो क्या पढ़ाई क्या कर रखे आप? पढ़ाई में मैंने शुरू में मैं 8वीं तक तो गांव में पढ़ा, फिर 9वीं में बांसवाड़ा चला गया खेल छात्रावास लोधा में। वहां से मैंने तीरंदाजी स्टार्ट करी और वहां मैं 9वीं से 12वीं तक रहा, 4 साल तक। 4 साल के बाद मैं कॉलेज में आ गया। कॉलेज में मैं 3 साल गोविंद गुरु कॉलेज में रहा। वहाँ से भी मैंने तीरंदाजी को छोड़ा नहीं, वहाँ कॉलेज से भी खेला, मैं कई नेशनल खेला हूँ। और फिर सीनियर नेशनल जो कॉलेज के बाद मैं बीपीएड करने गया बड़ी सादड़ी जो चित्तौड़गढ़ में है, तो वहाँ से मैं बीपीएड करा और वहाँ से खेला। फिर तो एक चीज बताया बद्रीलाल जी कि एक तो जनजाति का छात्रावास होता है ऐसा नॉर्मल जिसमें बच्चे रहते हैं, आश्रम छात्रावास और खेल छात्रावास, दोनों में क्या अंतर? खेल छात्रावास में क्या होता है?
खेल छात्रावास में खेल खिलाड़ियों को खेल की सुविधाएं मिलती है खेलने की। अच्छा और ये आवासीय विद्यालय जैसे होते हैं उसमें पढ़ाई शिक्षा के बारे में। अच्छा। हाँ, उसमें खेल छात्रावास में स्पेशल खेल पे भी फोकस हाँ, करते उसकी में खेल खेल के ऊपर भी फोकस करते हैं। हैं? और ये खेल छात्रावास में होता है खेल संबंधित। अच्छा। आपको ये तीरंदाजी का जैसा आपने बताया कि मैं बचपन से मेरा शौक था, लेकिन टूर्नामेंट में जा करके अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए वैसा खेल आपने शुरू कर दिया, तो ये शौक कहाँ से लगा था तीरंदाजी का? तीरंदाजी का शौक मुझे बचपन से तीरंदाजी करने का शौक था, तो मैं फिर आगे खेलता रहा तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो मैंने खुद मैं कर सकता हूँ यूँ करके मैंने करा। तो परिवार में कोई पहले था क्या तीरंदाजी में शौक रखने वाले? परिवार में ये धनुष बाण कौन बना के देता था? मेरे परिवार में तो धनुष बाण तो पापा बनाते थे, पर ये अपने देसी धनुष बनाते थे। अभी तो क्या है कि ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो कई तरह के धनुष आ गए हैं, इसलिए परिवार में तो मैं कम ही करी तीरंदाजी। तो ये तो अपने गांव में तो देसी धनुष लेके घूमते रहते थे। बाकी अभी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे धनुष आ गए हैं, तो मैंने रिकर्व धनुष चॉइस किया। फिर मैं रिकर्व धनुष से सीनियर नेशनल खेला और सिल्वर मेडल जीता। रिकव धनुष, तो धनुष से यूं जैसा आप बता रहे थे, धनुष कितने प्रकार के होता है? धनुष 3 प्रकार के होते हैं, एक तो इंडियन राउंड, एक रिकर्व और एक कंपाउंड राउंड। अच्छा। तो इंडियन राउंड जो होता है वो लकड़ी का होता है, तो ये अपने नेशनल लेवल तक ही होता है। अच्छा। और रिकर्व होता है वो ओलंपिक तक शामिल है। ओलंपिक गेम्स होते जो अभी 2024 का होगा ओलंपियन, पेरिस ओलंपिक, उसमें ये रिकर्व धनुष चलेगा। और ये कंपाउंड होता है वो उसमें ये अपने इंटरनेशनल लेवल तक होता है, ओलंपिक में शामिल नहीं है। अच्छा। तो आपको ये सिखाया किसने? जैसे यूं तो आप बता रहे हैं कि शौक तो लग गया, हाँ। लेकिन एक टूर्नामेंट में जाने के लिए और सिल्वर मेडल नेशनल तक आप 2-3 बार जीत चुके हैं, तो आपका कोच कौन था और उन्होंने कैसे सिखाया? मेरे गुरु कोच तो धनेश्वर महिड़ा जो बांसवाड़ा के खेल अधिकारी और अपने प्रतापगढ़ जिले के भी खेल अधिकारी हैं वो। अभी उन्होंने मेरे को, मैं तीरंदाजी छोड़ने वाला था पर उन्होंने जब मेरे पापा की डेथ हो गई, तब पिछले साल अगस्त में मेरे पापा की डेथ हो गई और मैं घर पे ही था, तो धनेश्वर जी सर ने मेरे को फोन करके बुलाया कि बद्री तू आ और तू कर सकता है। मुझे भी पता था मैं कर सकता हूँ, पर फिर मैं परिस्थिति के अनुसार मैं फिर सर को बोला सर ऐसा ऐसा है यूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सपोर्ट थोड़ा मैं करूँगा यूँ करके धनेश्वर जी सर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं सुविधाएं तेरे को जो भी चाहिए मैं दूंगा, मेरे से जितना हो सके इतना। तो धनेश्वर जी सर ने आपको पूरा सिखाया और उन्होंने ही हर बार टूर्नामेंट के लिए आपको प्रेरित किया। क्या टूर्नामेंट में जाने के लिए सरकार की तरफ से आपको भी और कुछ सहयोग वगैरह मिलता था? सरकार से तो हमको ये जो खेल का किट है वो नहीं मिलता था। सरकार से तो खाली जाने आने का जो किराया होता है और जो ड्रेस वगैरह मिलती थी, बस इतना ही। बाकी इक्विपमेंट जो सामान था वो अपना खुद का ही था। खेल में आप जैसे पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करने के साथ साथ में खेल भी आप खेलते हो, तो बाकी जो युवा हैं उनसे भी आप बताएं कि भाई खेल में अगर आप रुचि रखते हैं तो उसमें कुछ करियर बना सकते हैं। आप तीरंदाजी का बता दीजिए कि अगर तीरंदाजी में आप बहुत आगे जाते हो तो उसमें करियर की क्या संभावना है? करियर तो अपन जैसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, तो राष्ट्रीय स्तर अब क्या है कि सरकार ने एक नियम कर दिया कि हर भर्ती के पीछे खेल कोटे के माध्यम से 2% का इसमें खेल के बारे में है। तो खेल का जो राष्ट्रीय स्तर पे जो मेडल जीत के लाएंगे उनको सीधी नौकरी दी जाएगी। तो मुझे भी मिलेगी, मेरे अभी हाल ही में 2023 में आया मेडल, तो मुझे भी चुनेंगे, सरकार नौकरी देंगे मुझे भी, मेरा भी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल है। तो युवाओं का मेरा कहना यूँ है कि जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको मेहनत करनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाएंगे तो आराम से नौकरी लग जाएंगे। तो आप जो खेल रहे हैं नौकरी लगने के खेल रहे हैं, या फिर आपका और भी एक ओलंपिक में जाऊं या फिर इंटरनेशनल लेवल पर मैं तीरंदाजी में बहुत बड़ा नाम करूं, ऐसा कुछ, या फिर सिर्फ नौकरी लगना है? मेरा तो टारगेट है कि मैं ओलंपिक खेलूं एक बार, ये बहुत बड़ा टारगेट है। मैं इस बार वर्ल्ड कप की ट्रायल देने गया था, ओलंपिक की ट्रायल देने गया था, पर मैं किसी वजह से पिछड़ गया। बाकी मैं कर सकता था, मुझे विश्वास था, मैं अच्छा स्कोर आ रहा था मेरा, पर वहाँ मेरे इक्विपमेंट में थोड़ा यूँ है कि नॉर्मल इक्विपमेंट है और जिसके पास फैसिलिटी ज़्यादा है वो अच्छा कर रहा है। मुझे भी चाहिए पर मैं कर नहीं सकता इतने, मेरा क्या कि परिस्थिति के अनुसार। क्या मतलब स्कोर तो आपका मतलब परफॉर्मेंस तो बढ़िया था, हाँ। सिर्फ संसाधनों की वजह से रह गए, संसाधन। तो कैसे संसाधन चाहिए?
मुझे संसाधन अच्छी जो फैसिलिटी होती सब सुविधा जो मिल रहा लड़कों को जो कर रहे हैं, जो खरीद सकते हैं, मैं नहीं खरीद पा रहा इसलिए मैं थोड़ा पिछड़ा हुआ हूँ। बाकी मैं उनके बराबर स्कोर मारता हूँ, यहीं तक रह जाता राष्ट्रीय स्तर पर। मैं वर्ल्ड कप की ट्रायल देने गया तो मेरी 37वीं 37 रैंक रही। तो मैं पहले पहले ही स्कोरिंग में तो अच्छा था, आगे चल रहा था। फिर मैं लास्ट एक से एक स्कोरिंग बिगड़ गई मेरी, फिर मैं पीछे हो गया। तो कितने मतलब इसमें कितने आर्थिक सहायता हो सके तो आप ये संसाधन खरीद पाएंगे? इसमें 3 लाख तक धनुष पड़ता है ये रिको जो। अब 3 लाख से भी ऊपर आने लग गए सर, हर अलग अलग कंपनी से है। तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी सामान आता है इसका, तो वो मैं इतना कर नहीं पाता हूँ घर से, इसलिए मैं अब चला रहा हूँ जितना हो सके। मतलब ओलंपिक में भी आपने ट्रायल दिया और आपका स्कोर अच्छा था, आप बता रहे हैं, और आपने वर्ल्ड कप के लिए भी ट्रायल दिया और आपका स्कोर अच्छा था, आप बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति आपके बीच में, आपकी कैरियर में और आपके सपनों को पूरा करने में बाधा बन रही है। तो इसका भी जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए, लोग सहयोग करेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप जरूर आगे जाएंगे। बिल्कुल, मैं अगर मुझे यहाँ सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं मिलती है, धनुष वगैरह अच्छा फैसिलिटी का धनुष मिल जाए, तो मैं जरूर प्रतापगढ़ जिले का नाम रोशन करूंगा, क्योंकि इस एरिया का मैं अकेला बंदा हूँ जो कि अभी तक मैं चल रहा हूँ लेटेस्ट में। पुराने बंदे थे जो कि कर रहे थे, प्रतापगढ़ में भी मुकेश नीनामा करके था, तो उनके जॉब लग गई, स्पोर्ट्स में ही थे वो भी। बाकी तो सरकार से हम भी गुजारिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, प्रतापगढ़ जिले के आप अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 3 बार नेशनल और 3-4 बार गोल्ड मेडल जीत के आए स्टेट के, और आप दोनों संभागों से भी, इवन उदयपुर से भी और बांसवाड़ा से भी, और आप फिर ये बता रहे हैं कि ओलंपिक और वर्ल्ड कप में भी आप ट्रायल देके आ चुके हैं। तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि ने या फिर यहाँ के प्रशासन ने आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश करी है, उन्होंने कुछ आर्थिक मदद करी आपकी? मुझे यहाँ के प्रशासन ने कोई मदद, किसी ने नहीं पूछा कि तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं। अच्छा। मैं मेरे हिसाब से मेरे जो धनेश्वर जी सर है, उन्होंने बताया बस इतना कि मेरे को तेरे को किस तरह आगे जाना, ये मोटिवेशन उन्होंने दिया कि तू ये ट्रायल दे, ये ट्रायल दे। मैंने सब ट्रायलें दी और मैं एलिजिबल हूँ कि सब ट्रायल दे सकता हूँ, बड़ी बड़ी जो कि वर्ल्ड कप की मैंने दी, ओलंपिक की भी दी। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की जो ट्रायल है, मैं उसके लिए एलिजिबल हो गया हूँ मैं। तो पर मेरे को क्या थोड़ी सुविधाएं नहीं मिल रही, इसकी वजह से मैं पिछड़ रहा हूँ। तो परिवार में क्या, परिवार में स्थिति आपने बताया कि बहुत खराब है स्थिति, तो परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, या फिर पारिवारिक स्थिति ऐसी है और कुछ है कि संसाधन जिनकी वजह से आप और कुछ कर पाएंगे? परिवार में तो मेरे परिवार में मैं बड़ा सबसे, हम 4 भाई हैं और एक बहन है और मम्मी है। तो अब बड़ा मैं हूँ तो मैं ही संभालता हूँ पूरा परिवार। अच्छा, कितने सदस्य हैं परिवार में? हम 6 सदस्य हैं। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं परिवार वाले? बाकी लोग मेरा छोटा भाई है, वो बीएससी बीएड कर रहा है नागौर से, और एक है वो बांसवाड़ा खेल छात्रावास में है, एक गांव में पढ़ाई कर रहा है। तो सरकार का क्या स्पेशल खिलाड़ियों के लिए कुछ बजट वगैरह आवंटित होता है, ऐसी कुछ जानकारी है क्या आपको? जी, जैसे धनुष भी पास होता है सरकार द्वारा एमएलए कोटे से, नहीं पर मैं भी गया नहीं किसी के पास, मेरे पास मैं क्या कि मेरे राजनीतिक के बारे में कि आगे तक की पहुंच नहीं है। मैं खिलाड़ी में नॉर्मल बंदा हूँ, किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी से पूछा भी नहीं कि मेरे को इतनी सहायता करो, कि कोई करे नहीं करे, यूं करके मैंने नहीं पूछा। इस क्षेत्र के युवाओं को आपकी तरफ से ये बताएं कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में खेल का कितना महत्व होता है शरीर के लिए या दिमाग के लिए, जैसा आप खेल रहे हैं, आप खुद अनुभव कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप बताएंगे कितना महत्व रहता है? खिलाड़ियों का बहुत महत्व है कि खेले तो अपने क्षेत्र में, ये नहीं कह रहा मैं तीरंदाजी करे, कबड्डी भी है, जो भी जितने भी गेम है सब खिलाड़ी कर रहे हैं। एथलेटिक्स में जो भी गेम आ रहे हैं वो सारे कर रहे हैं, और कोई न कोई इसीलिए पिछड़ा हुआ है, किसी को सुविधा नहीं मिल रही बराबर, तो सामना तो करना पड़ता है अपन को। मैंने भी बहुत परिस्थिति देखी है, तो मैंने सामना किया है कि गरीब में रहा हूँ और पैसे नहीं मिले मेरे को कहीं जाने के लिए, तो भी मेरे को जैसे तैसे मैं करके गया। तो खिलाड़ियों युवाओं को जो तो पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी हो गया अब तो, क्योंकि 2% में जो भी खिलाड़ी मेडल लाता वो नौकरी लगता ही है। बिल्कुल, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही, और मेरे चैनल के माध्यम से मैं, जो भी मेरे चैनल को देखता है, सरकार से, प्रशासन से और जो भी जनप्रतिनिधि देखते हैं,
और जो भी वॉलंटियर हैं जो समाज की सेवा करते हैं उन सबसे मेरा ये कहना है, मेरा एक निवेदन है मेरे चैनल के माध्यम से कि आप जिनको देख रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि मैं ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग सपने देखते हैं और ये वहां तक जाके आ चुके हैं। तो वर्ल्ड कप में आप ट्रायल दे चुके हैं, आप ओलंपिक के लिए दे चुके हैं और अभी ये कह रहे हैं कि मैं जो अभी जो पेरिस में ओलंपिक आयोजित होगा उसके लिए भी जाएंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि मेरे पास में संसाधन नहीं है, मैं इतना नहीं कर पाता। और मेरे को जरूर आपके अगर प्रतापगढ़ क्षेत्र का ही नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर का अगर कोई व्यक्ति नाम रोशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसके पास में आर्थिक स्थिति की अगर कमी है और आप वॉलंटियर या जो भी जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के थोड़ा बहुत भी अगर मदद करेंगे तो इनके साथ साथ में अपने राज्य का, अपने देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन होगा। तो जरूर मेरी निवेदन आपसे कि आप जो भी इस चीज को सुन रहे हैं, जो भी हो, जिस तरह की भी मदद करें, आप जरूर इनकी मदद करें। और आप जैसे आप बता रहे थे, एक और सवाल लास्ट में आपसे, पेरिस में जो अभी ओलंपिक हो रहा है तो उसके लिए गाइड कौन कर रहा है? थोड़ा बहुत अब गाइडेंस ले रहे हैं आपके? अब मेरे को मैं अब जो ट्रायल थी वो हो गई, अब मैं दूसरा अब 2028 में होगा ओलंपिक। अच्छा, अभी आपका जो सपना था जाने का सिर्फ आर्थिक स्थिति की वजह से चूक गया? मेरी जो मैं जाने का सपना था वो आर्थिक स्थिति से छूट गया। अच्छा। बाकी मेरे पास अगर अच्छी सुविधाएं होती, तीर होते अच्छे, तो मेरे पास, मैं 3 साल हो गए वही तीर चला रहा हूँ, जो कि तीर 6 महीने में खत्म हो जाते हैं। अच्छा। ऐसी परिस्थिति में अब तीर में खरीद नहीं सकता हूँ, 40-50 हजार के आते हैं, अब 40 के पहले आते थे, अब 50 हजार के हो गए। अच्छा। इसलिए इक्विपमेंट महंगा है, पर मैं जो कर सकता हूँ उस बंदे को सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब आपके साथ में जो तीर चलाने वाले जो लड़के थे उनके पास में संसाधन अच्छे थे इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया, यानी वो क्वालिफाई हो गए और आपके पास में साधनों की वजह से रह गए? हाँ, मेरे संसाधनों की वजह से रह गया। बाकी जो भी मेरे से आगे निकले वो जब सब अलग अलग फैसिलिटी के धनुष तीर जो लाते हैं तो उनका तो फिर स्कोर अच्छा ही आएगा और मैं पिछड़ा हुआ फिर उसके हिसाब से आएगा। तो देखा दर्शकों आपने, इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, TSP क्षेत्र में, हर घर में, हर गांव में, हर पिछड़े क्षेत्र में ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे हुनरबाज लोग हैं, ऐसा ऐसा टैलेंट है, लेकिन कहीं न कहीं उनके जो सपने हैं पैसों को लेकर के दब जाते हैं, उनके सपने मर जाते हैं और कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति इनके सपनों को पूरा करने में मदद नहीं करता है। जैसा इन्होंने बताया कि मैं वो स्कोर भी कर चुका था और मेरे साथ के जो लोग वो सिर्फ संसाधनों की वजह से वो क्वालिफाइड हो गए। अब इनका जैसे 2024 से 4 साल इनके सपने को मार के इनको बैठना पड़ेगा और ऐसा ही, क्योंकि पारिवारिक स्थिति वैसे ही, पिताजी पिछले साल इनके जो थे वो चले गए, अब अकेले इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है। अगर वैसा कोई सहयोग नहीं कर पाता है तो फिर भी इनके 2028 में ऐसे सपने अधूरे रह जाएंगे। आदिवासियों के अंदर को जो हुनर है, इस ट्राइबल बेल्ट में जो हुनर है, टैलेंट है, हर व्यक्ति के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के टैलेंट, जैसा इनका एक यूनिक टैलेंट है वैसा सबके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति की वजह से वो दब जाता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे जो भी देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जरूर मैं इनके कांटेक्ट नंबर, मेरे जो वीडियो है उसके नीचे लिंक में या फिर इनके नाम के उसमें दे दूंगा, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और जितने भी हैं जरूर आपको इनको इनकी मदद करें और इनको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। ये जो इनका टैलेंट है वो तो इनके पास है, अपने देश का, दुनिया का नाम रोशन करेंगे। और भी लड़के अगर आपसे कुछ सीखना चाहें जैसे तीरंदाजी की, तो आप क्या उनकी मदद कैसे क्या करेंगे? जी, खेलो इंडिया जो केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई है वो खेल स्टेडियम प्रतापगढ़ में है। तो वहाँ पे बच्चों को सुविधाएं जो इंडियन राउंड का है जो सरकार द्वारा दिया गया है, तो वो मेरे पास मैं इशू करता हूँ, बच्चों को देता हूँ, सिखाता हूँ। अच्छा। तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो आप तीरंदाजी सिखाते हैं और कोई स्पोर्ट्स वगैरह? मैं खुद भी करता हूँ और बच्चों को भी सिखाता हूँ, तीरंदाजी करता हूँ। अच्छा, तो और भी आप में से जो भी देख रहे वीडियो, अगर आपको तीरंदाजी करने का शौक है, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप इनसे जरूर संपर्क करें। लास्ट में हमारा इनसे मिलने का जो मकसद था यही था कि इनकी जो सुविधाएं हैं, इनको जो जैसी भौतिक संसाधन मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल पाया, इसलिए इनका सपना अधूरा रह गया। और किसी पैसों की वजह से, आर्थिक संसाधन की वजह से किसी के सपनों का मर जाना, वो इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के टैलेंट में जो हुनरबाज लोग हैं उनसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। तो मेरी सबसे एक बार और गुजारिश है कि आप जरूर जो भी वॉलंटियर है, जनप्रतिनिधि है, सरकार प्रशासन है, आप इनसे कांटेक्ट करें और इनको आगे बढ़ाने में, इनके करियर बनाने में और उस देश दुनिया में नाम कमाने के लिए आप मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। ठीक है भाई।